लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्ते साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दैनिक समसमय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्त-नाबूद करने के लिए मैं बजरंग गुप्ता आज पुनः आप सबों के बीच प्रेजेंट हूँ साथियों, डेली करेंट अफेयर का क्लास लेकर के। ये क्लास आप लोगों को करंट अफेयर्स के दृष्टि से और हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हो सके अपने साथियों से भी शेयर कर दीजिए साथियों, ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं हम अपना कंटेंट पे। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किस स्थान पे और कब किया गया? साथियों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन जो है साथियों मेरठ में किया गया है और 9 जुलाई 2025 को इसका उद्घाटन किया गया है साथियों। उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब की बात करें साथियों तो ये स्थान था सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। यहाँ पे इसका एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया साथियों। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो साथियों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत सिंह इसमें मौजूद थे। इसका एग्रीटेक इनोवेशन हब के उद्घाटन करने का उद्देश्य की बात करें साथियों तो किसानों, स्टार्टअप्स, तकनीकी विशेषज्ञों और अकादमिक संस्थाओं को जोड़कर तकनीक आधारित टिकाऊ कृषि समाधान उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। वात्सला वात्सला साथियों एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी का निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ है? साथियों क्वेश्चन है कि वत्सला नाम की जो एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी थी, हाल ही में उनका निधन हो गया है साथियों। तो क्वेश्चन कर रहा है उसका किस टाइगर रिजर्व में उसका निधन हुआ है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पन्ना टाइगर रिजर्व में हाल ही में वत्सला नामक एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी की निधन हो गई साथियों। इसकी आयु की बात करें साथियों तो इसका आयु 100 साल से अधिक मानी जाती है। एशियाई हाथियों में अत्यंत ही दुर्लभ ये हाथी मानी जाती है साथियों। इसका जन्म की बात करें कि इसका जन्म कहाँ हुआ था साथियों तो केरल के नीलांबूर के जंगलों में इनका जन्म हुआ था। भूमिका की बात करें तो हाथियों की झुंड की अगुवाई करना इसकी अहम भूमिका मानी जाती थी। सेवानिवृत्ति के बाद बच्चों को प्रशिक्षण देना, हाथी के बच्चों को साथियों ये प्रशिक्षण दिया करती थी। इसे दादी के नाम से भी जाना जाता था। पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। उसी प्रकार कान्हा टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? हाल ही में साथियों भारत और ब्राजील के बीच वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों भारत और ब्राजील के बीच हाल ही में द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों वर्तमान में जो भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय व्यापार है साथियों वो है 12.2 अरब डॉलर का। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों देश आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने का पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। भारत की सबसे बड़ी प्रस्तावित जंगल सफारी किस राज्य में बनाई जा रही है? हाल ही में साथियों भारत की सबसे बड़ी प्रस्तावित जंगल सफारी बनाने की बात सामने आई है। जो कहाँ बनाई जा रही है वह हरियाणा में बनाई जा रही है साथियों। भारत की सबसे बड़ी प्रस्तावित जंगल सफारी, इस परियोजना का स्थान बोले कहाँ किस स्थान पे है साथियों तो ये आरावली पर्वत श्रृंखला में बनाई जाएगी हरियाणा में। इसकी घोषणा की तिथि की बात करें 6 जुलाई 2025 को इसकी घोषणा की गई थी। कितने क्षेत्रफल में ये प्रस्तावित सफारी बनाई जाएगी साथियों तो कहा जा रहा है लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में ये प्रस्तावित है। एशिया की इसे सबसे बड़ी प्रस्तावित सफारी मानी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? इस सफारी को बनाने का प्रस्तावित जो जंगल सफारी है उसको बनाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य की बात करें तो वन्य जीवों और प्रकृति का संरक्षण करना, इको पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है।
वर्तमान में हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है साथियों? तो नायब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बुल्गारिया किस वर्ष से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाएगा? हाल ही में साथियों बुल्गारिया ने ये घोषणा किया है कि हम अब यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाएंगे। तो ये कब से अपनाएंगे साथियों? तो 1 जनवरी 2026 से ये घोषणा किया है कि इसको हम अपनाएंगे, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाएंगे। साथियों ये घोषणा कब किया गया है? 8 जुलाई 2025 को बुल्गारिया द्वारा ये घोषणा किया गया है कि हम 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाएंगे। वर्तमान में बात करें साथियों तो अभी कौन सा बुल्गारिया में मुद्रा चलन में है? तो लेव मुद्रा बुल्गारिया की है। यूरो जोन में बुल्गारिया की शामिल होने वाले 21वां देश है। इससे पहले क्रोएशिया 2023 में यूरो जोन में शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, तो हाल ही में बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन में है कि हाल ही में बीएमडब्ल्यू ने ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष एवं सीईओ की नियुक्ति की है। तो साथियों आपको इसका सही आंसर बता दें कि हरदीप सिंह बरार को हाल ही में बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में नियुक्ति किया गया। इससे पहले बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के सीईओ के रूप में कौन कार्यरत थे साथियों? विक्रम पहाव इससे पहले कार्यरत थे। साथियों ये जो हरदीप सिंह बरार है वो 1 सितंबर 2025 से सीईओ के रूप में काम करेंगे। बीएमडब्ल्यू इंडिया की स्थापना की बात करें साथियों, भारत में इसका ब्रांच कब लॉन्च किया गया था? तो 2007 में पहली बार लॉन्च किया गया था और इसका मुख्यालय की बात करें तो गुरुग्राम में इसका बीएमडब्ल्यू का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली का नाम क्या है? हाल ही में साथियों भारत ने पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है साथियों? एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। इस नाम से साथियों हाल ही में भारत ने पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। साथियों इसका परीक्षण स्थल कहाँ था? आईएनएस कवारती पर इसका परीक्षण किया गया। विकासकर्ता के रूप में बात करें तो साथियों इसका निर्माण डीआरडीओ और भारतीय नौसेना और रक्षा उद्योग मिलकर के इसका विकास किया है, निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जुलाई 2025 में ब्राजील द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? साथियों हाल ही में प्रधानमंत्री को एक और देश ब्राजील ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए हैं। उस सम्मान का नाम है साथियों ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। इस सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ब्राजील ने सम्मानित किए हैं, जो कि ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। ये 8 जुलाई 2025 को सम्मानित किए गए हैं। प्रदान करने वाले हैं साथियों ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। पीएम मोदी को अब तक मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात करें तो अब तक 26 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनादो एंड टोबैगो हाल ही में त्रिनिदाद एवं टोबैगो द्वारा इस नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए थे। की ऑफ द सिटी ये सम्मान ब्यूनस आयर्स में दिए गए थे साथियों, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में इस सम्मान सम्मानित किए गए। और द ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, घाना के दौरा पे सबसे पहले अभी वर्तमान 5 दिवसीय 5 देश की दौरा पे प्रधानमंत्री जी हैं। तो सबसे पहले घाना पहुंचे थे। घाना पर द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना कि सर्वोच्च उनके वहाँ के घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसी से सम्मानित किए गए थे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू की गई 3x35 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाल ही में साथियों आपको बता दें कि डब्ल्यूएचओ ने 3x35 पहल की शुरुआत की है। कहता है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2035 तक तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थ जो है उस पर 50% तक
करों का वृद्धि करना, करों का वृद्धि करना। होगा क्या साथियों? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे होगा क्या? अगर इन सभी शराब, मीठे पेय पदार्थ, तंबाकू, इन सभी पर अगर 50% तक करों का वृद्धि कर जाएगा साथियों, तो इससे होगा क्या? इसकी मांग में कमी आएगी। इसकी मांग में अगर कमी आएगी साथियों, तो लोग खरीदना कम पसंद करेंगे और लोग कम खरीदारी करेंगे। तो होगा क्या? स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेंगे। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि गैर संचारी रोग जैसे कि नन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर जैसे जोखिम बीमारियों को कम करना। अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी हुई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हुलिहान लौकी के अनुसार आईपीएल 2025 में सबसे मूल्यवान टीम कौन सी है? वर्तमान में आईपीएल का सबसे मूल्यवान टीम कौन सा है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। साथियों, टीम को लोकप्रियता, ब्रांड वैल्यू और मार्केटिंग रणनीति इसके लिए प्रमुख कारण माने जाते हैं। यह आरसीबी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत और जापान द्वारा हाल ही में कौन सा तटरक्षक अभ्यास चेन्नई तट पर शुरू किया गया है? हाल ही में साथियों भारत और जापान द्वारा जा माता नाम से तटरक्षक अभ्यास चेन्नई के तट पर शुरू किया गया है। भारत और जापान ने चेन्नई के तट पर जा माता नामक कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज शुरू की है। जा माता, इसका अर्थ क्या होता है साथियों? तो इसका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है बाद में मिलते हैं। जा माता का अर्थ क्या होता है? बाद में मिलते हैं। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। धर्म गार्जियन, जिमैक्स और मालाबार ये सभी हम लोग भारत और जापान के बीच युद्धाभ्यास होता है। मालाबार की बात करें साथियों तो इसमें भारत, जापान के साथ साथ यूएसए और ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 साथियों। हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात की है। साथियों, बिहार सरकार चाहे वैकेंसी दे कि ना दे उससे मतलब नहीं है, लेकिन बिहार सरकार अपने जनता को आरक्षण जरूर देते हैं। ये इस चीज में आगे हैं, चाहे उसके लिए रोजगार उपलब्ध कराए या ना कराए, लोगों को चाहे वहां से पलायन क्यों ना करना पड़े दूसरे राज्य के लिए, लेकिन वो आरक्षण देने में पीछे नहीं हटता है। आते हैं इससे रिलेटेड नोट पे साथियों। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 जुलाई 2025 को ये घोषणा की है कि हम बिहार के मूल निवासी महिला जो है उसको हम 35% आरक्षण देंगे। यह पहले आरक्षण जो था साथियों पूरा सभी राज्यों के लिए था। सब पहले जो आरक्षण दिया जा रहा था बिहार राज्य द्वारा सभी राज्य को दिया जा रहा था आरक्षण, सभी राज्य की महिलाओं को दिया जा रहा था। लेकिन अब जो है केवल बिहार के जो मूल निवासी होंगे उसी को यह आरक्षण वही इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। बाहरी राज्यों की महिला को समान श्रेणी में माना जाएगा। तो साथियों, ये रहा आज का 12 क्वेश्चन का करंट अफेयर का क्लास। आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ही ये क्लास हेल्पफुल होंगे। अगर हेल्पफुल लगा हो और अच्छा लगा हो क्लास तो साथियों प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आप लोगों को आसानी से मिल सके। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको साथियों पीडीएफ चाहिए इस क्लास का तो हमारे टेलीग्राम चैनल हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे साथियों, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। थैंक यू सर।